नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों को संबोधित भी किया। 2550वां निर्वाण महोत्सव हजारों वर्ष का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर स्वाभाविक रूप से कई विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृत काल की शुरुआती दौर में है। देश आजादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर के भी अपनी बातों को कहा है और कहा है कि इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में जो है वो लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इन सारे संयोगों के बीच आज हम यहां एक साथ उपस्थित हैं और आप समझ गए होंगे मैं एक साथ उपस्थित होने का मतलब क्या होता है। मेरा आप लोगों से जुड़ा बहुत पुराना है। हर फिरके की अपनी एक दुनिया है। भाई और बहनों, देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। देश में फिलहाल सनातन को लेकर भी कई तरह के बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं रांची की अगर हम बात करें तो रांची में आज उल गुलान रैली का जब आयोजन किया गया तो उस वक्त जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सनातन को लेकर के सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब क्या भाजपा वाले लोग बताएंगे कि कौन सनातन है और कौन मुस्लिम है और कौन ईसाई है। हाँ, अब तो वही लोग अब बताएंगे कि कौन सनातन है, कौन इस्लाम है, कौन क्रिश्चियन है, चूंकि उनके पास ये सारी चीज़ों की डिग्री है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हम मादरे वतन माँ भारती की संतान हैं और हिंदुस्तानी हैं। इसलिए अब उनको बहुत पेट में दर्द है। अरे वो क्या जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या है। मैं बोलता हूँ मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। और राम मतलब सामाजिक न्याय है। राम मतलब सबरी के झूठे बेर खाने वाले का नाम राम है। प्यार का नाम है, विश्वास का नाम है, त्याग का नाम है, पुरुषार्थ का नाम है। ये सत्ता को कब्जा करने वाले लोग झूठे राम भक्त हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल और ये शहजादे यही चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ये पहले भी साथ आए थे और जनता ने इन्हें साफ कर दिया था। इस बार फिर से भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल और ये शहजादे दोनों ये तो यही चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते। ये पहले भी इकट्ठे आए थे 7 साल पहले, जनता ने इनको साफ कर दिया था।
और इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। ये भी हम आज के दिन में भी शायद एक बात स्पष्ट है, विपक्ष को चुभ रहा है क्योंकि जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। जिस तरह से मोदी जी ने 10 सालों में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, गरीब कल्याण करके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लोगों को मकान, शौचालय, दवाई, अनाज, बिजली से लेकर अन्य सुविधाएं दी, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 साल में किया। अब विपक्ष के पास न नेता है, न नीति और नीयत में भी खोट है। उनके अपने किए गए वायदे वहां पे मुकर गए, उनके वायदे फेल हो गए, लेकिन मोदी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है, इसलिए लोग मोदी के साथ खड़े हैं। बढ़ेंगे आगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इंडी गठबंधन में आपस में समझौता नहीं बन पाया, तभी तो पूर्णिया में इस तरीके का नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। बड़ी जो इंडी गठबंधन है उसमें ये लोग का आपस का समझौता बन नहीं पाया। आप देख ही रहे हैं कि बगल के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव जी और बीमा भारती जी आपस में लड़ रही हैं, और कटिहार में भी कोई ऐसा विपक्ष उत्साह का वातावरण नहीं है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि कांग्रेस के जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तो कटिहार के विकास के लिए ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिससे कि उन्हें फिर से परखा जाए। लेकिन इस बार का चुनाव तो हिंदुस्तान को तय करना है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी, इस तरह के लोग होंगे जिसे कि अपने दल के लोग भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं। बढ़ेंगे आगे। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर के पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत विपक्ष का कम हुआ है, सत्ता पक्ष का नहीं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो डाउन है वह विपक्ष का डाउन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इससे पहले चरण की 8 सीटें बड़े बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन वहां राष्ट्रीय लोकदल भी बिजनौर सीट लड़ रहा है, हम जीत रहे हैं। दूसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, तीसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देश में जो 400 पार का नारा है वो धरातल पर उतरेगा, और परिणाम जब 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार होगा, तब वह दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वह जनता ने आशीर्वाद दिया, और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और 2019 से भी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है और साथ ही कहा है कि पिछले 2 साल से ये लोग बैठक कर रहे हैं और जिन्होंने इंडी गठबंधन बनाया था नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी। इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन हारे। आज अमित शाह आ रहे हैं, उसमें क्या गृह मंत्री आ रहे हैं? अमित शाह जी बिहार की जनता से आग्रह करने आ रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी को वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाए। वहीं रांची में आयोजित उलगुलान महारैली में शामिल होने के लिए जब तेजस्वी यादव रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने सीबीआई, ईडी और आईटी, इलेक्टोरल बॉन्ड, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मस्जिद ना हो तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती है, वे लोग डरे हुए हैं, ये बातें उन्होंने कही। तो भाजपा 100 भी नहीं पार कर पाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद
अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व नेता और खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली केसर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में राजद में शामिल हुए। नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। और ये भी इल्जाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया, क्या गद्दारी किया तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी वहां 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते हैं गद्दारी के, इसलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था तो मीना सिंह भी हम लोग के साथ थे। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्जाम लगा के कि गद्दारी करके दिए, जिसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए बोल रहे थे, सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय ग्रामीण जी का स्नेह प्यार मिला। हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं। हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस तरह से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली, और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी दिनों तक आगे के लिए, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे हम लोग सब मिल करके बढ़ाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया की सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, इसलिए हम अपना प्रत्याशी ही देंगे। मैं पूर्णिया जा रहा हूं, वहां जनता के बीच अपनी बात रखूंगा। राहुल गांधी ने खुद बीमा भारती के नाम को लेकर के उन्होंने ही अपील की है। जो भी बातें पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी देंगे। यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके इस सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पे हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रख ही रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते रहते। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो अब राजनीति से संन्यास ले लेगा। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं, तो पूछे क्यों? तो छोड़िए ना।
वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर के आपके नेता में काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं आप नेता आतिशी जो है वो तिहाड़ जेल के सामने खड़ी नजर आई। तिहाड़ प्रशासन, उनका आरोप है कि तिहाड़ प्रशासन ने भाजपा के कहने पर अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन को रोक रखी है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन लेके आए हैं। हम तिहाड़ जेल के सामने खड़े हैं। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं वो। उनका शुगर लेवल पिछले 10 दिन से लगातार 300 पहुंचा हुआ है। इस देश में, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस बात को कहेगा कि 300 के शुगर लेवल पे इंसुलिन नहीं देना होता। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि अगर शुगर लेवल इतना हाई होता है तो इंसुलिन देना जरूरी है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, आंखों पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। तो आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं तो दिल्ली के लोग उनके लिए इंसुलिन भेजेंगे। वहीं इंडी गठबंधन के तमाम नेता रांची में इस वक्त उलगुलान न्याय महारैली में मौजूद हैं और वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी पूजा ने। इंडिया उलगुलान न्याय महारैली, इस न्याय महारैली का आयोजन जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित धुर्वा के प्रभातारा मैदान में हो रहा है। और प्रभातारा मैदान की तस्वीर एक बार दिखाएंगे जहां पर एचईसी के भी कर्मी पहुंचे हुए हैं अब खुद के न्याय के लिए, और वो इस न्याय उलगुलान में अपने लिए भी न्याय मांग रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हाथ की एक तस्वीर बनी हुई है और यहाँ पर एचईसी के मजदूरों को 22 महीने से वेतन भुगतान क्यों नहीं मिला है, इसका जवाब मांग रही है। और हम लोग को यहाँ पे इनसे भी बातचीत करते हैं। आज इस उलगुलान रैली में इनका शामिल होना किस ओर संकेत करता है, क्योंकि एचईसी मदर प्लांट है और ये ऐसी एक जगह है, ये ऐसा उद्योग है जहाँ पर कई सारी चीजें जो है एक साथ मैन्युफैक्चर होती है, तैयारियां जो है वो एक साथ होती है। यहाँ पर सभी काम जो है एक छत के नीचे होता है। तो ये मदर प्लांट है जिसे बचाने की जरूरत है। एक समय हुआ करता था जब लोग एचईसी में काम करने के लिए, जब इसका विज्ञापन निकलता था तो लोग काम करने के यहाँ पर फॉर्म भरा करते थे, लेकिन अब जो पहले भी काम कर रहे थे वो भी यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। कुछ ही लोग अब बचे हुए हैं। क्या कहिएगा, आप लोग आज इस नए उलगुलान रैली में शामिल हुए हैं? हम लोग शामिल हो रहे हैं कि जो देश में मजदूर और किसान भूखे मर रहे हैं, जिनका रोजगार को छीनने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, इसके चलते हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग सभी से अनुरोध करते हैं कि बैठी हुई सत्ता को, जो केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का काम ये आए हुए यहाँ के तमाम मजदूर और किसान करेंगे। आज एचईसी एक रांची लोकसभा सीट, रांची धुर्वा स्थित प्रांगण में देश में बहुत बड़ा उद्योग स्थापित है, जिसको केंद्र में बैठी हुई सरकार बेचने की काम कर रही है। आज यहाँ के मजदूर 22 महीने से बिना वेतन का मर रहे हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला तक नहीं है। इसलिए हम लोग आज इस तमाम जन समर्थन, इस रैली को समर्थन देने के लिए हम लोग आए हैं और रहेंगे। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। इस बैनर में साफ तौर पर लिखा हुआ है एचईसी बचाओ मोदी भगाओ की यहाँ पर बातें जो है वो कही जा रही है। एचईसी भगाओ, यहाँ एचईसी बचाओ
मोदी भगाओ की बात आप लोग कर रहे हैं। जी जी एकदम मैम। इससे पहले हम लोग सारा मोदी का सब वोट दिए थे, लेकिन आज 5 साल हो गया है, हम लोग का कोई सा भी बात नहीं सुना जाता है। 5 साल से एक सीएमडी मांग रहे थे, एक सीएमडी तक इन्होंने देने का काम नहीं किया। बीजेपी एकदम निकम्मी है, एकदम निकम्मी सरकार है। अब हम लोग इसका विरोध खुल के कर रहे हैं। हम लोग मजदूर हैं, हम ही लोग कमाते हैं, तो आज वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। अब हम लोग उनका खुल के विरोध कर रहे हैं। हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा सरकार। देश में परिवर्तन अब हम लोग करेंगे और इससे हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ न्याय उलगुलान की तैयारी चल रही है, वहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा भी दिया है। देखिए 400 पार तो पार नहीं होगा, लेकिन नदिया के पार जरूर चले जाएंगे। कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं 400 पार। 400 पार क्या वो भगवान है क्या? ईवीएम हैक करके पहले से ऑलरेडी तैयार है, क्यों जान गए? तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि उलगुलान रैली में जो है एचईसी कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। उनका एक ही नारा था कि एचईसी बचाओ मोदी भगाओ का वो नारा देकर के वहाँ पहुंचे हुए थे। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ और साथ ही अपने उम्मीदवार के लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया और मुझे तो बताया गया किस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहन और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। अब सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छोड़ दे दी गई थी। एक रांची हवाई अड्डे पर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा बचाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। देश बचाओ, भाजपा को बचाओ, भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा भगाओ, देश का संविधान बचाओ। यही असल मुद्दा जो है। जुटान हो रहा है सर आज रैली में। आज हम लोग को निमंत्रण मिला है। बहन कल्पना सोरेन जी का फोन आया था, तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। और जो नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग यहां संविधान को बचाना चाहते हैं। दरअसल आज रांची पहुंचे थे फारूक अब्दुल्ला और इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने ये बातें कही। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, जो हमारी
परंपरा रही है सेक्युलरिज्म की, उसको बचाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, मोहब्बत से, हमदर्दी से, प्यार से। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर